नमस्कार, मैं गुंजारिका, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और मेडिटेशन कोच। डिकोड माइंड में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई अनचाहे निर्णय लेते हैं, यानी जब भी हम किसी तरह की मायूसी में होते हैं, तो ये मायूसी सिर्फ हमें इमोशनली ही डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर के पूरे मौसम को अफेक्ट करती है। ये उस मौसम को डिस्टर्ब करती है। हमारे शरीर के अंदर का मौसम यानी कि हमारी बॉडी का एक निश्चित टेम्परेचर पर बने रहना। शरीर के अंदर का मौसम यानी 1 मिनट में हमारे दिल का एक निश्चित बार धड़कना। शरीर के अंदर का मौसम यानी हमारे रक्त का, हमारे ब्लड का उन धमनियों के अंदर एक निश्चित प्रेशर पर बहना, यानी हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना। शरीर के अंदर का मौसम यानी खून में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा बने रहना। ये और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर हमारे बॉडी के अंदर का मौसम बनाती हैं। यूँ तो प्रकृति ने हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को इस मौसम को बनाए रखने के लिए अच्छे से प्रोग्राम किया है, लेकिन प्रकृति ने उन्हें एक दायित्व और भी दिया है, और वो ये कि जब भी कोई बाहरी खतरा हो, यानी जब भी कोई सेफ्टी इश्यूज आए, तो उस समय इस मौसम को मेंटेन रखने वाला जो काम है वो काम सेकेंडरी हो जाएगा और सेफ्टी इश्यूज टॉप प्रायोरिटी पर आ जाएंगे। इस बाहरी खतरे को डिटेक्ट करने का काम करता है हमारा ब्रेन, और इस डिटेक्ट करने के मामले में हमारा ब्रेन और इस धरती पर मौजूद लगभग सभी प्राणियों का ब्रेन एक जैसा काम करता है, क्योंकि ये सभी क्रिएचर्स की, सभी प्राणियों के सर्वाइवल मोड का प्रश्न है। और इस मामले में ब्रेन्स का आधारभूत ढांचा, बहुत ही बेसिक फंक्शन एक जैसा है। जैसे ही कोई बाहरी खतरा होता है, हमारे ब्रेन एक तरह का इमरजेंसी बटन ऑन कर लेते हैं। इस इमरजेंसी बटन का नाम है फ्लाइट और फाइट मोड, यानी लड़ो या फिर भागो। ये बटन चिड़िया में, हिरन में, किसी भी और पशु पक्षी में और मनुष्य में एक जैसे तरीके से काम करता है। होता क्या है कि जैसे ही ब्रेन ने कोई बाहरी खतरा डिटेक्ट किया, मान लीजिए गली में कोई कुत्ता ही आपके पीछे दौड़ पड़ा, तो आपका ब्रेन फौरन फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देगा, यानी लड़ो या भागो वाला बटन। इससे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ये मैसेज चला जाता है कि कुछ खतरा आ गया है, अभी हमें लड़ना या फिर भागना पड़ सकता है, जल्दी से एनर्जी का इंतज़ाम करो। और हमारे सारे ऑर्गन्स अपना जो भी रेगुलर काम कर रहे थे उस काम को होल्ड पर डाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के या फिर एनर्जी कंजर्व करने के मोड पर आ जाते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी पंपिंग करने लगेगा ब्लड की, ताकि सेल्स को जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचाया जा सके, क्योंकि अभी या तो लड़ना होगा या तो भागना होगा। जो हमारे लंग्स हैं वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग लेने लगेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचानी है मसल्स को, क्योंकि लड़ना है या तो भागना है, बहुत एनर्जी चाहिए। जो हमारा पेनक्रियाज है वो खून में ज़रा ज़्यादा ग्लूकोज छोड़ देगा कि भाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तुरंत की तुरंत तो एनर्जी नहीं बना सकता, लेकिन वो क्या करेगा कि वो जो काम कर रहा था उस काम को स्लो डाउन कर देगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, ताकि वो एनर्जी की ज़रूरत जो वो यूज़ कर रहा था वो कंजर्व हो जाए और वो एनर्जी बाकी सेल्स यूज़ करने जिनको जो लड़ने या भागने वाला काम अभी करेंगी। यही तरीका आपके किडनी, लिवर और बाकी के ऑर्गन्स भी अपनाते हैं। वो अपने अपने कामों को स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एनर्जी कंजर्व करनी है, क्योंकि अभी या तो हमको लड़ना है या तो भागना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है कि हमारे ब्रेन के साथ में एक दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि ब्रेन इस आउटर खतरे को सिर्फ एक तरह के डिस्कम्फर्ट की तरह से सेंस करता है, यानी वो ये नहीं देखता कि ये जो आउटर खतरा है वो किसी फिजिकल क्रिएचर की वजह से है या फिर कि ये इमोशनल लेवल पर है। ठीक है। तो ये जो प्रिलिमिनरी फंक्शन है ब्रेन का, तो जैसे क्या है कि मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है या आपको स्टेज पर कुछ जाकर के प्रेजेंट करना है, आपकी बॉडी, आप इमोशनली एक तरह का डिस्कम्फर्ट अनुभव करेंगे, है ना। चीज़ें चैलेंजिंग है, ये बात आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करती है। इस डिस्कम्फर्ट को ब्रेन सेंस करता है कि बाहर कुछ तो खतरा है, कोई चीज़ हमें अनकंफर्टेबल कर रही है। अनकंफर्टेबल कर रही है यानी कि इमरजेंसी मोड ऑन कर दिया जाए,
फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। ऑन होते ही बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ये मैसेज चला जाता है कि रेगुलर काम रोक दो, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हम खतरे में हैं। क्या होगा? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी सांसें तेज़ तेज़ होने लग जाएंगी, आपके माथे पर पसीने की 4 बूंदें आ जाएंगी, क्योंकि स्किन को लगेगा कि बहुत भागने और लड़ने की ज़रूरत है, बहुत गर्मी आएगी तो थोड़ा मैं कूल डाउन कर लूँ, तो आपको पसीना आ जाएगा। लंग्स जो कि तेज़ तेज़ सांसें ले रहे हैं इसलिए ताकि ऑक्सीजन मैं जल्दी जल्दी पहुंचा दूं सारी सेल्स को, लेकिन जब वो छोटी और तेज़ सांस लेता है तो वो जल्दी तो ऑक्सीजन इनहेल करता है पर जल्दी ही एक्सहेल भी करता है, और ऐसे में ऑक्सीजन डीपर टिश्यूज़ तक जा नहीं पाती। नतीजा, जो हमारा ब्रेन है, जो कि दरअसल में उस पूरी ऑक्सीजन का 20% अकेला वो इस्तेमाल करने वाला था, उस ब्रेन के पास में वो ऑक्सीजन कम पहुंचती है। और जब ब्रेन के पास में ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो जो आपके थॉट्स एक सिस्टमैटिक सर्किट की तरह से काम कर रहे थे उसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। आपको एक तरह की ब्लर होने लगता है सब कुछ, एक धुंधलापन आने लगता है विचारों के अंदर, और आपने अपने जो भी थॉट्स अरेंज कर रखे थे कि ठीक है मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ये कहूँगा, वो गड़बड़ हो जाता है। आपको क्या बोलना था आपको लगता है मैं भूल गया, ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आ गया है और हम कहते हैं हम तो नर्वस हो गए। नर्वस इसलिए हो गए क्योंकि ब्रेन ने वो इमरजेंसी मोड ऑन कर दिया था, फाइट और फ्लाइट। अब अगर ब्रेन इसको सिर्फ इमोशनल लेवल पर ही करता कि जिस समय एक्चुअल में चैलेंजेस सामने हैं, ये सिर्फ तब तक होता तब भी बात थी। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी पुराने किस्सों को याद करने बैठते हैं, मेरे साथ में इतना बुरा हुआ था, मैं क्या बताऊं, आज भी याद करूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये वाला फील आप जितनी बार जीते हैं ना उतनी बार आपका मन अनकंफर्टेबल होता है। यानी आपके हार्मोन्स के पास में मैसेज जाता है कि कुछ है जो हमें दुखी कर रहा है। वो दुखी वाले हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और आपको पता है कि हार्मोन्स हमारे मन की फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई बटालियन है। ये जैसे ही दुखी होगी ये जाके रेशनल माइंड को बोलेगी दुखी हो गए हैं हम, कुछ मुसीबत आ गई है, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। ब्रेन कहेगा अनकंफर्टेबल हो रहा है, ओके इमरजेंसी मोड ऑन, फाइट और फ्लाइट। यानी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को मैसेज चला गया कि कुछ अनकंफर्ट है, कुछ तो दिक्कत आ गई है, बाहर कोई खतरा आ गया है, तो अपनी एनर्जी या तो जल्दी जल्दी एनर्जी सप्लाई करो और बाकी लोग भी एनर्जी कंजर्व करने लग जाओ। तो जब आप किसी पुरानी घटनाओं की भी जुगाली करते हैं, जो किससे हो चुके, जो बातें हो चुकी, जिन्होंने आपको किसी तरह की कोई पीड़ा दी, कोई दुख हुआ, उस बात को याद करके अगर आप गुस्से से भरते हैं तो इन सब को आपका ब्रेन अभी हो रही मुसीबत के तौर पर ही डिटेक्ट करता है। ब्रेन का वो हिस्सा जिस पर आपके सर्वाइवल का दायित्व है, वो उस अनकंफर्ट को, उस डिस्कम्फर्ट को उसी तरह से डिटेक्ट करेगा। इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है बॉडी के अंदर, आपकी सांसें छोटी होने लगती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई या बहुत लो हो जाता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, आपकी किडनीज स्लोली काम करती हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स अपने अपने जो दायित्व इनके थे, जो आपके बॉडी के अंदर का मौसम स्टेबल रखने का काम था, वो चीज़ सेकेंडरी पर चली गई। अब आप अगर ये काम रोज़ ही कर रहे हैं, यानी अमूमन ही आपको आदत है कि उन बातों को बार बार याद करने की, बार बार उन किस्सों को छेड़ने की, लोगों को बताने की, या खुद ही अकेले में बैठ करके याद करके दुखी होने की, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स लगातार इमरजेंसी मोड पर रहने लगते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हर समय ही डाइजेशन के काम को स्लो डाउन किए रखता है। आपके लंग्स लगातार छोटी और तेज़ सांसें लेते रहते हैं। नतीजा, आपके ब्रेन को लगातार कम ऑक्सीजन मिलती है। लगातार आपके ब्रेन के सर्किट्स यानी आपके थॉट प्रोसेस में एक धुंधलापन रहता है। आपकी मेमोरी वीक होने लगती है, आपकी डिसीजन एबिलिटी पर असर आने लगता है, चीज़ों को समझ सकने की, रेशनली देख सकने की आपकी क्षमता कम होने लगती है। आपको लंग्स की कई तरीके की समस्याएं हो गई, आपके ब्रेन के अंदर एक ब्लरनेस आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम्स इसके साथ में खड़ी होती हैं, क्योंकि लगातार आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑप्टिमम रहने की जगह एक इमरजेंसी मोड पर चल रहा है। होते होते वो सारे ऑर्गन्स जिनको कि प्रोग्राम किया गया था कि वो इस मौसम को मेंटेन रखें, उनको आप जाने अनजाने एक नई तरह की ट्रेनिंग देने लगते हैं। अब वो हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर उनको 24 में से 18 घंटे अगर पेनक्रियास को शुगर ही ज़्यादा छोड़नी है,
खून के अंदर, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं। तो फिर क्या होगा कि जिस समय आप स्ट्रेस्ड नहीं भी है ना, तब भी उसको उस रेगुलर मोड पर आने में बहुत टाइम लगता है, और धीरे धीरे वो हैबिचुअल है, अब वो उतनी ही छोड़ेगा। आपकी सांसें अब वैसे ही चलेंगी, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन लगातार कम ही मिलती रहेगी, ये सब कुछ लगातार होता रहेगा। और फिर क्या होगा, शरीर में कुछ रोग खड़े होंगे, उनके लक्षण फिर बाहर प्रकट होने लगेंगे। फिर आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर आपको कुछ दवाएं देगा जो कि आपके इन ऑर्गन्स को फोर्स करेंगे कि वो अपने उस रेगुलर सिस्टम पर आएँ, वो इस चीज़ को उतना ही स्त्रवित करें, चाहे वो ग्लूकोज है या ब्लड प्रेशर के ऊपर मेंटेन रखने के लिए दवाइयाँ हैं। ये सारी दवाइयाँ इन ऑर्गन्स को फोर्स करेंगी नॉर्मली काम करने के लिए। लेकिन आप अपनी आदत तो बदलेंगे नहीं। आपको वो जो जुगाली करनी है, जो हर वक्त हर बात को निगेटिवली परसीव करने की एक आदत बन गई है, जो हैबिचुअल थिंकिंग है आपकी, वो उसी तरह से काम करेंगी। यानी आप रोज़ बैठ के सोचेंगे आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ और 10 साल पहले जो हुआ था उसकी तो क्या बताऊं। नतीजा, आपका ब्रेन हर वक्त उसे एक नई मुसीबत की तरह डिटेक्ट करेगा, वो हर वक्त इमरजेंसी बटन को ऑन रखेगा। दवाइयाँ उन्हीं ऑर्गन्स को कह रही होंगी नॉर्मल फंक्शन करो, हार्मोन्स की बटालियन और ब्रेन का इमरजेंसी मोड उन्हें कह रहा होगा नहीं, हम इमरजेंसी में हैं, तुम्हें इस समय ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एनर्जी कंजर्व करने या एनर्जी को ग्लूकोज को रिलीज़ करने के लिए। आप सोच रहे हैं आपके बॉडी ऑर्गन्स के साथ में ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। इसके चलते आपको फिर ये महसूस होने लगता है कि हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं दवाइयों से। ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ दवाइयों के हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके ही नहीं हैं। एक कितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आपने अपने शरीर के हर एक ऑर्गन को डाल दिया होता है, ये सोच कर देखिए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट से इनको निकालने में जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा सहायक है वो है सबसे पहले अपने थॉट्स पर काम करना, कि आप सोचते कैसे हैं, इस पर काम करना। और इस सोच को, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम करने की वजह से अब मामला सिर्फ आपकी विल पावर या सोच तक नहीं रह गया है, मामला अब फिजियोलॉजिकल डैमेज की तरफ जा चुका है। ऐसे में आपके लिए तारणहार बनकर आती है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का एक निश्चित तरीका है। डीप ब्रीदिंग हमारा वो जो इमरजेंसी मोड है, फाइट और फ्लाइट, उसका, इसको आप एक तरह का एंटीडोट समझ लीजिए, कि जैसे ही आप डीप ब्रीथ करते हैं, जिसके तरीके पर डिटेल में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, उस डीप ब्रीदिंग से आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। ये सब ठीक है का मैसेज जब ब्रेन को मिलता है तो वो उस फाइट और फ्लाइट मोड को ऑफ कर देता है। उसके ऑफ करने पर ही सारे ऑर्गन्स ये यकीन करेंगे कि हाँ जी सब ठीक है। इस ठीक है के बाद में वो सब लौटेंगे अपने उस रेगुलर फंक्शन की तरफ, उस होम्योस्टेसिस को, जो हमारे अंदर का जो मौसम है उसको रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन रखने वाला जो उनको तरीका, जो उनका रेगुलर तरीका है उस पर। तो डीप ब्रीदिंग एक रामबाण है इसके लिए। इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।